रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, क्या डालेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर लिखो। ठीक है, यार देखो इसी से स्टार्ट करेंगे आगे हम लोग, ठीक है। हाँ, पूरा सारा इम्पोर्टेंट बात अभी क्लास में होता है। अब बाहर जाकर के कोई बात नहीं होता है, बाहर जाके अपना हवा खा रहे हैं टहल करके। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर लिखो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। देखो यहाँ पे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल। आप लोगों को जानते हैं, या तो वेक्टर के ऊपर क्या लिखेंगे, ये वेक्टर को इंडिकेट करता है, ABCD वेक्टर होते हैं, ये जो भी नाम हम लोग दे सकते हैं, ऐसे लिखो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं लोग वेक्टर के, यहाँ देखो लुक एट व्हाट देयर, ये दिस इज कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या नाम देते हैं इसका? कुछ भी नाम देते हैं इस वेक्टर का, मैं भी नाम देते हैं इसका A वेक्टर। गेटिंग इट? दिस इज कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगेन लुक एट, कोई और दूसरा वेक्टर ले लो, कोई और दूसरा, ये देखो ये ले लिया मैंने, ऐसे करके वेक्टर B, समझ आ रहा है क्या? C वेक्टर, ये सब क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, राइट। याद रखो हर वेक्टर का लेंथ उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है। वेक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। ठीक है, एंड देखो इस वेक्टर को कैसे कैसे जानते हैं, इसको कहते हैं हम लोग हेड, क्या कहेंगे इसको हम लोग? हेड ऑफ द वेक्टर, और इसको क्या कहेंगे? टेल ऑफ द वेक्टर। नोट करो सभी और लिख लेना यहाँ पे, हेयर द लेंथ ऑफ द वेक्टर, द length of the vector gives the magnitude of the vector, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं एग्जांपल लिखूं इस बात में, तो ये एक वेक्टर है, वेक्टर A, ठीक है, और कोई भी वेक्टर ले लो, ये एक वेक्टर है B। एरो लगा दिया मैंने। कौन से वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा है? A की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। तो लिखेंगे वन वेक्टर इज, ऐसे लिखेंगे A वेक्टर हैज मोर मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखना, ग्रेटर मैग्नीट्यूड, क्या लिखना? ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन B वेक्टर, ये ऐसे, ठीक है। लिखो अभी बहुत ये मैथमेटिकल टर्म्स में समझ रहे हैं, हम इसको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में तरीके से समझेंगे। अभी तुम लोग आए थे ना इधर से चलते हुए, कोई उधर से चलते हुए गया, तो अभी उस लैंग्वेज में बताएंगे तब वेक्टर समझ में आएगा। हाँ, इसको उसमें भी लग रहा था, ठीक है। तो अभी पहले मैथ्स के फॉर्म में लिख लो, कैसे कैसे लिखते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। एरो जहाँ लगा रहता है उसको हेड कहते हैं, पीछे वाले किसको लोग टेल कहते हैं, कई बार इसको इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। गेटिंग इट? या स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे इसको। तो लिखो सभी वेक्टर का, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर के लिए। तुम चलते चलते लिखो ना, बैटरी का है ऐसे घूमते रहो, यहाँ से वहाँ घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, थप्पड़ लगेगा, मैंने बता दिया। लिखो नेक्स्ट, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वेक्टर। क्या क्या थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको, जो हम आगे यूज कर लेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वेक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वेक्टर। पॉइंट्स ऑफ वेक्टर, हमें पता है कि कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये क्या बताएगा? इसका टेल बताता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेल। और ये वेक्टर कोई भी नाम दे दो, ये वेक्टर, ठीक है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऐसा वेक्टर रहेगा तो याद रखना पूरे वेक्टर को, ए वेक्टर को, या तो तुम इसका नाम फोर्स भी कह सकते हो कि ये फोर्स का वेक्टर,
वेक्टर क्वांटिटी होता है फोर्स, वेलोसिटी लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो इसको आगे चल के सब लिखेंगे हम लोग, 11 में सब नाम आएगा। V फॉर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन को भी यूज कर सकते हो। तो जनरल टर्म में क्या नाम रखा मैंने इसका? ए नाम रखा। जनरल टर्म में क्या नाम रखा? ए। ठीक है, पहला पॉइंट ये कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इस वेक्टर को यहाँ से उठा करके, ये वेक्टर ऐसे है, फिर ऐसे उठा करके यहाँ रख सकते हो। कंडीशन क्या होना चाहिए? वेक्टर अपना डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? लेफ्ट टू राइट। कहाँ है? लेफ्ट टू राइट। तो मैं चाहता हूँ कि वेक्टर को पॉइंट नंबर 1 से उठा करके पॉइंट नंबर 2 पे रख दूँ मैं। पॉइंट नंबर 1 से उठा करके पॉइंट नंबर 2 पे वेक्टर को मैं रख दूँ। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? वेक्टर को शिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं। शिफ्टिंग का कंडीशन क्या होना चाहिए? इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। जो इसका लेंथ है उतना ही लेंथ रहना चाहिए, और दूसरा डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं होना है। तो वेक्टर को यहाँ से उठा करके यहाँ रख दो, ऐसे लेंथ भी बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है। क्या कहेंगे इसको लोग? शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। गेट इट? एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये देखो एक वेक्टर ये है, वेक्टर नंबर बी। इस वेक्टर को शिफ्ट करता ही नहीं, यहाँ शिफ्ट करना चाहोगे तो यहाँ पे कैसे शिफ्ट होगा बोलो? डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ऐसे हो गया शिफ्ट। तो इसके वैल्यू के अंदर, इसके मैग्नीट्यूड के अंदर और इसके डायरेक्शन के अंदर कोई चेंजेस अगर नहीं आता है तो वेक्टर का शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर कहलाते हैं। ये छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आगे बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है, इसलिए पॉइंट वाइज लिखा रहा हूँ, लिख लेना। लिखो पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे? वेक्टर कैन बी शिफ्ट। लिखो वेक्टर कैन बी शिफ्ट विदाउट चेंजिंग without changing its direction as well as magnitude, अभी 11th वाले जो है अभी जो ऑनलाइन चल रहा है उनको मैं लॉज ऑफ मोशन बता रहा हूँ। वेक्टर बता दिया उनको, और जब लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा रहे हैं उन सबको, और फोर्स को जब शिफ्ट करना होता है तो ब्रेन ही करना काम नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि बुद्धि को क्या कर रखा है सब? बुद्धि को पखाल खाने के बाद खत्म कर दिया बुद्धि को। ठीक है, क्या कर दिया बुद्धि को? पखाल खाने के बाद खत्म कर दिया है, इसीलिए बता रहा है। आया समझ में? पहला पॉइंट इसका याद रखेगा। इसको दिमाग को शून्य मत करना, दिमाग को शांत रखना और फोकस्ड रखना। ठीक है, शून्य मत करना दिमाग को। तो वेक्टर कैन बी शिफ्ट, वेक्टर कैन बी शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन में चेंज। दूसरा पॉइंट नंबर 2, यदि हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर रहेगा, याद रखो, तो वेक्टर के बीच में एंगल कितना लेते हैं हम लोग? आज बताया था 0 से 180 डिग्री कुछ नहीं होगा। कितना लेंगे हमेशा? 0 से 180। याद रखना, आगे चल के तुम्हें ऐसे कितने प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड होंगे जिसमें एंगल 180 से ज्यादा दिखेगा, तो ऐसे कैसे तुम्हें डिसाइड करना चाहिए वहां पे कि कौन सा एंगल है जो 180 से कम है या 180 तक है। ठीक है, कब रखेंगे? जब एक से ज्यादा रखेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में बात करो, यदि एक वेक्टर ये है हमारे पास, वेक्टर नंबर ए, ठीक है, और एक वेक्टर ये है हमारे पास, ये वेक्टर नंबर बी, दिख रहा है क्या? कोई पूछेगा दोनों के बीच में एंगल कितना है? अरे है क्या? 0 डिग्री है क्या? तो 180 डिग्री है क्या? 90 डिग्री है क्या? कैसे कह रहा है फिर? वेक्टर का एंगल का रेंज कहां से कहां तक लेना है? 0 डिग्री से 180 डिग्री। अभी दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? दिख रहा है क्या? कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी एंगल हो सकता है 0 से 180 के बीच। लेकिन क्या एंगल अभी दिख रहा है क्या? तो कहेंगे नहीं, एंगल तो नहीं दिख रहा है। तो कहेंगे अगर आपको एंगल नहीं दिख रहा तो आप पॉइंट नंबर 1 को यूज कर लीजिए पहले। क्या कहेंगे? हाँ बोलो, क्या कहेंगे? अगर हमें एंगल नहीं दिख रहा है तो पॉइंट नंबर 1 को यूज कर लेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 को यूज करेंगे तो कैसे बनेगा? है ये रहा बी वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर, कोई फर्क आया क्या दोनों में? कौन सा पॉइंट यूज किया मैंने? क्यों यूज किया पहला वाला पॉइंट? दोनों के फिगर में, अगर ये फिगर नंबर ए है और ये फिगर नंबर बी है तो दोनों के फिगर में कोई फर्क है क्या? समझ में आया वेक्टर का कंसेप्ट कैसे काम करता है ये? तो अब दोनों के बीच में हाँ अब तो एंगल दिख रहा है हमको। क्या कहेंगे? एंगल दिख रहा है। क्या ये एंगल 0 से 180 के बीच में है? समझ में आया एंगल कैसे दिख रहा है? बताओ इसको।
ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में ये पहले बनाओ इसको, फिर इसमें लिखते हैं लोग सेकंड पॉइंट यहाँ पे इसी में। पहले फिगर बनाओ सेकंड पॉइंट का, ये फिगर और ये शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर यूज किया मैंने, ठीक है। बुद्धि और मन दोनों साथ रखा है तो आगे बिठा दूंगा मैं, ठीक है, बातें नहीं करना। तो दोनों को कह रहा हूँ मैं, एगो को वहाँ, एगो को इस कॉर्नर, एगो को अफगानिस्तान, एगो को तालिबान में बिठाऊंगा, ठीक है। लिख लिया इसको, लिखो द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, ठीक है, द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर इज टेकन बिटवीन 0 to 180, ऐसे लिखना। द एंगल इन ऐसे लिखो, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स लाइज बिटवीन थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से 0 डिग्री, ठीक है। हाँ क्या लाइज बिटवीन शॉर्ट फॉर्म है, तुम लोग ऐसे लिखे हो अभी तक बिटवीन है, ओके ठीक है, तो मत लिखो, तो पूरा लिखो। हाँ, सब ज्ञान निकालेगा आज ये सब, जितना ज्ञान भरा पड़ा है। हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके वेक्टर के टाइप्स, ठीक है। ये वेक्टर के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को, इसके वेक्टर को शिफ्टिंग करना और वेक्टर के बीच में एंगल लेना, ठीक है। वहाँ पे कोरोना का वैक्सीन हम ही लगाते हैं, देख लेना फिर। हाँ, तो जो करना है करो, ठीक है। आया ये बात समझ में? हो गया, आगे बढ़े इसमें। लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, लिखो डर कितना लगता है, आदमी डरते डरते पूरी जिंदगी गुजारता है। कैसे जिंदगी गुजारता है? इसीलिए कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जो आदमी जिंदा है वो दुखी है, और जो दुखी है वो जिंदा है। तो तुम लोग जिंदा हो, मतलब दुखी हो, ठीक है। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। देखो हमारे पास वेक्टर के कैसे कौन कौन से टाइप्स है, इससे कम 8 से 10 टाइप्स है, इसको आराम से सीखना है। यहाँ देखो सबसे पहला कहलाता है इसका पोलर वेक्टर। क्या कहलाता है? पोलर वेक्टर बताया था मैं, पोलर वेक्टर, ठीक है। क्या कहलाता है ये? पोलर, जिसको एंगल से डायरेक्शन दिखाते हैं, बताया था ना इसको। देखो पोलर वेक्टर, द वेक्टर which has point of starting or also called, और ऐसे लिखना, और point of application is called polar vector, is called polar vector। दरअसल इसको हम लोग एंगल से लेते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज द बॉडी जिसमें F फोर्स लग रहा है, ये यानी कि तो जब इसको सेंटर से ऐसे लेके ऐसे मिला तो ये एंगल क्या है? थीटा। तो ये कौन सा वेक्टर हुआ? पोलर वेक्टर, है ना, एंगल के साथ। ऐसे लिखो, इंडिकेट कर दो खाली ऐसे, फोर्स, ठीक है, फोर्स और ये थीटा। दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या कहेंगे इसको हम लोग? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ डिस्कशन। वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है, ये बात हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो सेकंड वन, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, ठीक है।
लिख लो फॉर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, फॉर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट its direction of vector, its direction of vector is always along the axis, हमेशा एक्सिस के along होता है। ठीक है, के कंसेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल होंगे? एक्सियल वेक्टर, बोलो किसके लिए एप्लीकेबल है? ऐसा ऑब्जेक्ट जो रोटेट करता है। कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए? ऐसा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम लोग चलते हो तो तुम लोग रोटेट करते हो क्या? कौन सी चीजें रोटेट करती है? फैन रोटेट करता है। तो 11th में जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो ग्रेविटेशन में अर्थ क्या करते हैं? तो वहां पे वेक्टर कहाँ से लेंगे? एक्सियल। जैसे देखो यहाँ पे इसका एक्सिस कहाँ है बोलो? मैं इसको कैसे दो ना, इसका एक्सिस ये है, ये वाला इसका एक्सिस है ना, एक्सिस इसका, ये रोटेट कर रहा है क्या अपने एक्सिस पे? हाँ रोटेट कर रहा है, फैन कर रहा है ना अपने एक्सिस पे रोटेट। एक्सिस समझता है ना तुम लोग? फैन अपने वो जो रॉड जो है वो क्या है? एक्सिस। छाता का एक्सिस कौन सा? हैंडल। ठीक है, छाता का एक्सिस कौन सा हुआ? उसका हैंडल। ठीक है, तो देखो इसका एक्सिस हमें पता है किसका? नेचुरल एक्सिस। नेचुरल वर्ड हम लोग आगे यूज करेंगे, अभी रहने दो। इसका एक्सिस कौन सा है? ये बीच में, जो बीच से जो लाइन जाएगा ना यहाँ से एक्सिस हुआ हुआ। अब देखो मेरी बात, ये चीज़ इसका ढक्कन रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? लेकिन ये तो रोटेट कर रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट किधर निकल के आ रहा है? अप एंड डाउन में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुझे इसको बंद करना है तो मैं क्या करूंगा? इसको रख करके बंद हो गया क्या? नहीं ना हुआ। तो अगर मैं इसको रोटेट करता जाऊं तो ये नीचे चलता जाएगा, जा रहा है क्या नीचे? तो इसका रोटेशन कैसे हुआ? देखो मैं इसको रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो किधर गया ये? नीचे की तरफ। उल्टा घुमा, इसको ऐसे घुमा, गया ऊपर। तो पूछेगा रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? तो कहेंगे अलोंग द एक्सिस जाता है। किधर जाता है? तुम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था कि अगर करंट स्ट्रेट वायर में जाता है तो वो क्या दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो याद रखना इसके डायरेक्शन कैसे निकलेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। देखो अगर मैं इसको ये घुमाऊंगा, उल्टा घुमाऊंगा इस तरीके से, तो ऊपर जा रहा है क्या? देखो उल्टा घुमा रहा है, दिख रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। महसूस करो इसको, दिख रहा है कि नहीं? देखो उसको इशारा कर रहा है, लास्ट बेंच में बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाओ इसको, ऐसे देखो कैसे घुमा, यहाँ देखो ना ऐसे घूम रहा है। बताओ किधर जा रहा है डायरेक्शन इसका? डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। समझ में आया बात को? है ना? देखो कितना अच्छा कंसेप्ट है, कितना आसान कंसेप्ट, लेकिन इसी को हम लोग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे आगे चल के, क्योंकि हमें ये बात नहीं समझ में आता है। आया अभी समझ में? एक्सिस एक्सियल वेक्टर किसको कहते हैं? तो देखो हमेशा किधर होता है? अलोंग द एक्सिस। तो मुझको बताओ ये फिगर नंबर फर्स्ट है, अगर ये है इस तरीके से जा रहा है ऐसे करके, इसके एक्सिस का डायरेक्शन किधर है? देखो, और इसके एक्सिस का डायरेक्शन देखो किधर है? इसका अपवर्ड दिख रहा है। तो ऐसे डायरेक्शन बनाना और एरो ऊपर लगाना, ऐसे है ना वेक्टर? आया अभी? आगे इसमें बताओ डाउनवर्ड। तो एक्सिस तो है ये ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखिए और एरो नीचे की तरफ, ये रहा एरो। ठीक है, बनाओ। क्या लिखेगा इस केस में? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज अपवर्ड। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज थर्ड लिखो हमारे पास इक्वल वेक्टर। ठीक है, क्या है? इक्वल वेक्टर। याद देखो ये दो वेक्टर को इक्वल कहेंगे, मैग्नीट्यूड भी एक जैसा होना चाहिए इसका। ठीक है, क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पे क्या ये इक्वल वेक्टर है? तो कहेंगे कि हाँ ये इक्वल वेक्टर। ठीक है, दोनों बराबर, बी लिखो इसको P। ठीक है,
लिखेंगे द वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल सेम डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन called equal magnitude, sorry equal vector, right? इसका फिगर भी बना सकते हैं हम लोग इस तरीके से। याद रखो, लेट अस कंसीडर दिस इज अ ब्लॉक, ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर एक आदमी यहां से फोर्स लगा रहा है F1 जो है 10 न्यूटन का, गेटिंग इट, और एक आदमी यहां से फोर्स लगा रहा है F2, ये भी कितने का है 10 न्यूटन। क्या ये इक्वल वेक्टर है या नहीं है? है ना इक्वल वेक्टर? ठीक है, चलो फोर्थ लिखो इसका पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर ये भी है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा है। अगर मैं यहाँ पे 50 न्यूटन कर दूं तो आप बताओ पैरेलल वेक्टर होगा, क्या होगा? पैरेलल होगा कि नहीं? समझ आ रहा है ये पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर के बीच का डिफरेंस? लिखो पैरेलल वेक्टर्स में, यहाँ 10 है ना, इसे 10 पैरेलल वेक्टर में क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर बी। ये अब ये कौन सा हुआ? पैरेलल हुआ। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड इसका डिफरेंट हो सकता है। सो दिस आर द पैरेलल वेक्टर्स। मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या फिर चीज़ें लिखाना नहीं चाहता, मैं लिख लेना द वेक्टर्स having same direction but different magnitude is called parallel vectors. नेक्स्ट लिखो फिफ्थ वन, एंटी पैरेलल वेक्टर। ध्यान से समझ में आ गया एंटी पैरेलल वेक्टर? फिफ्थ वन क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऑब्वियसली अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर हुआ ए बी। थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 180 डिग्री लिख लेना ब्रैकेट में, और इस केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, तो वेक्टर विच हैव द ऑपोजिट डायरेक्शन, द वेक्टर विच हैव ऑपोजिट डायरेक्शन is called anti-parallel vectors. Anti-parallel vectors. ठीक है, come to the अपैरेलल वेक्टर्स। ना पैरेलल हो ना एंटी पैरेलल हो, ऐसे वेक्टर को हम अपैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। तो 6-1 अपैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, मार्कर है किसी के पास क्या? किसी दूसरे? देखो मैं तो किसी और को दे दिया मेडल। लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपैरेलल द वेक्टर विच इज, लिखना कौन लाया है? द वेक्टर्स, लिखना द वेक्टर्स विच इज neither parallel nor anti-parallel is called अपैरेलल वेक्टर्स। अपैरेलल वेक्टर्स, राइट। सो लुक एट ओवर देयर, अगर मैं ऐसे बनाऊं, एक वेक्टर ये आ गया ए वेक्टर, और अगर मैं ऐसे बना दूं एक वेक्टर ये आ गया बी वेक्टर, तो ये कौन सा वेक्टर में आ जाएगा? ये अपैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो पोलर वेक्टर भी अपैरेलल वेक्टर एक ही है क्या?
पोलर वेक्टर भी ऐसे ही होता है। पोलर वेक्टर में एक वेक्टर था, ठीक है। ठीक है, अब पैरेलल वेक्टर्स, राइट। हाँ, भले तुम इसको शिफ्ट करके इसका एंगल निकाल सकते हो, इंपॉर्टेंट और वेक्टर्स में लिख रखे हो, इसको शिफ्ट कर सकते हो ना, उठा करके ऐसे 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 ऐसे, याद रखेगा। चलो कौन सा भाई है, आप पैरेलल वेक्टर्स। हाँ लो, हाँ आप उसको पूछेंगे क्यों दिया, 4 दिन तक उसको पूछ पूछ के मारेंगे आप। तुम्हारे पास आएगा तो तुमको पैसा किसने दिया, तुमको किस दुकान में मिला, सब बार सारा बात पूछ के रखे दिया, तुमको उसी टाइम पे पानी को पूछना रहता है। कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है क्या? लिखो 7 लिखो, 7 होगा तो 6 लिखो, कोलिनियर वेक्टर लिखो। एक ही लाइन में वेक्टर होने चाहिए, तभी जाके कोलाइन करेगा वो, ठीक है। कैसा होना चाहिए, कोलिनियर। देखो द वेक्टर व्हिच आर ऑन द सेम लाइन, द टू वेक्टर्स, या ऐसे लिखना द वेक्टर्स व्हिच इज लाइज ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। क्या कहते हैं उसको हम लोग, कोलिनियर वेक्टर। सो लुक एट ओवर देयर, इफ दिस इज द वेक्टर ए, ठीक है, और इसी लाइन में एक वेक्टर बी है, तो ये कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर। नॉन कोप्लेनर, ठीक है। प्लेन का मतलब समझते हो ना तुम लोग, प्लेन का मतलब समझता है कि नहीं, क्या होता है, फ्लैट सरफेस को प्लेन। तो कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में होंगे, एक से ज्यादा, जैसे 2 3 4 5 वेक्टर है या 2 3 वेक्टर है, ये सारे वेक्टर किस में होने चाहिए, एक ही प्लेन में। जैसे ये टेबल है, इस टेबल में 3 वेक्टर है हमारे पास, फोर्स के या वेलोसिटी के, तो क्या कहलाएंगे वो, कोप्लेनर वेक्टर। और अगर क्या बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर का एग्जांपल, कुछ वेक्टर प्लेन में है और कुछ वेक्टर दूसरे प्लेन में है, ऐसे क्या हो जाएंगे, वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ एक्सिस बनाओ ऐसे करके, सभी ऐसे एक्सिस बनाओ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट। प्लेन दिखा क्या तुम लोगों को, प्लेन दिखा, ये कौन सा प्लेन कहलाएगा, एक्स वाई प्लेन। ये नीचे वाला एक्स जेड प्लेन, ठीक है। देखो मैं अलग अलग वेक्टर बना रहा हूँ, ये है ए वेक्टर, ठीक है, ऐसे बनाओ इसको, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, दिख रहा है क्या, ये वेक्टर है बी वेक्टर और ये वेक्टर है ई वेक्टर, दिख रहा है क्या सारे वेक्टर्स। अब बताओ कौन कौन से वेक्टर है जो कोप्लेनर है, कौन से वेक्टर है नॉन कोप्लेनर है। ये सारे वेक्टर कोप्लेनर होंगे, है ना, एक ही प्लेन में। अरे एक्स वाई प्लेन में कितने वेक्टर है, 1 2 3, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तो कोप्लेनर होगा कि नहीं होगा। और ये वाला डी और ई एक ही प्लेन में, कितना हुआ, अगर मैं कहूँगा ए वेक्टर बी वेक्टर और डी वेक्टर, तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर। समझ में आया क्या, तो लिखो इसमें एग्जांपल में क्या लिखेंगे,
कोप्लेनर के लिए कौन सा वेक्टर हो जाएगा? ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, ये सभी किस में आ गए? कोप्लेनर वेक्टर। नंबर 1। नंबर 2 कौन से हो जाएंगे? डी वेक्टर एंड ई वेक्टर। किस में आ गए? कोप्लेनर वेक्टर। नॉन कोप्लेनर की बात करेंगे तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? लेट अस कंसीडर दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। कौन सा वेक्टर? डी वेक्टर। ये सब कौन से हो गया? नॉन कोप्लेनर वेक्टर, राइट। ऐसा भी क्या हो गया?